हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग जेई मेंस 2023 का जो पेपर डिस्कशन है उसको करने वाले हैं। जेई मेंस 2023 24 जनवरी 2023 में पहले शिफ्ट में जो पेपर आया था उस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले, फिजिक्स का पोर्शन। इसी के साथ हम लोग बाकी के भी शिफ्ट के और बाकी के दिनों के भी पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर अभी हम लोग जो है फर्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023 24 जनवरी को, उसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बाबू कि दो चार्ज थी Q1 और Q2, ठीक है, और इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो सेपरेशन D था, ठीक है। ये दोनों सिस्टम, जो चार्ज का जो सिस्टम है, इसको एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका मीडियम कांस्टेंट K है, उसमें रखा गया था, ठीक है। उसके बाद मीडियम को हटा दिया गया। तो सवाल था कि कितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमको सेम फोर्स मिलेगा। देखिए, जब आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो मीडियम इंट्रोड्यूस होने से जो फोर्स होता है बिटवीन द चार्ज वो घट जाता है, और डिस्टेंस बढ़ाने से भी फोर्स घटता है। क्लियर है? तो आप समझिए सबसे पहला चीज कि मान लो कि ये दो चार्ज है, इसको हम लोग Q1 कहेंगे, इसको Q2 कहेंगे, डिस्टेंस D है, और ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। तो उस केस में फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो D के टर्म में है तो D स्क्वायर। अब क्या हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इस मीडियम को हमने रिमूव किया, ठीक है। क्या किया? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव किया। तो डिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। डिस्टेंस क्या करना होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। तो अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान के चलो हम लोगों ने चेंज कर दिया, और वो डिस्टेंस है अब आपका D डैश। क्या है? D डैश। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन D डैश का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन D डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या? आपको मिला 1/KD स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/D डैश का होल स्क्वायर। मतलब आपको क्या मिला? D डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KD स्क्वायर, ठीक है। सो D डैश बराबर अंडर रूट KD स्क्वायर। सो D डैश बराबर K, ठीक है, अंडर रूट और D। क्या हो गया बाबू? D डैश इक्वल्स टू अंडर रूट KD। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो जेई मेंस 2023 में पूछा गया था। सिंपल है, आप एकदम याद भी कर सकते थे। हम लोगों ने क्लास नोट्स में फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि R डैश बराबर, ठीक है, R अंडर रूट K होता था जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग हटाते थे और, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते थे। क्लियर है? चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है y बराबर, ठीक है, 0.05, ठीक है, साइन 2x माइनस 4t, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ जो वेव है वो दिया हुआ है y बराबर 0.05 साइन 2x माइनस 4t।
जहां पे x मीटर में है बाबू और t जो है वो टाइम है, सेकेंड में दिया हुआ है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है ये आप देख लें। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव y बराबर a साइन, ठीक है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई होता है। क्या होता है इक्वेशन? वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कीजिएगा तो k की वैल्यू आपको यहां से 2 मिली और ओमेगा की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल गई? ओमेगा की वैल्यू आपको यहां से 4 मिल गई। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा। तो बाबू इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ वेव v बराबर ओमेगा अपॉन k होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? v बराबर ओमेगा अपॉन k। तो ओमेगा 4 है और k 2 है, इसको आप काटोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था इस बारी। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस बाबू कितनी दी गई है? r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है वो निकालना है अबाउट पी क्यू एक्सिस, जो कि अगर आप देखें तो इस सॉलिड स्फीयर और पी क्यू एक्सिस के बीच में दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो बात? सॉलिड स्फीयर और पी क्यू एक्सिस में जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अगर देखिए, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो सॉलिड जो स्फीयर है, ठीक है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ICM होगी, वो क्या होती है? वो होती है 2/5 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है? वो होता है ICM बराबर 2/5 mr²। और PQ एक्सिस के अकॉर्डिंगली निकालना है तो हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, जो कि क्या होता है? I बराबर ICM प्लस MH²। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2/5 mr² प्लस MH², मतलब I बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग इसमें क्या करेंगे? मास कॉमन ले लेंगे, तो 2/5 इंटू रेडियस कितना है? 5, स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस डिस्टेंस कितना है? 10, स्क्वायर करेंगे 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया सॉरी। तो I बराबर हो गया m 10 प्लस 100 और रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, दिस इज योर mk²। m से m कैंसिल, तो k² बराबर 110, तो 100k बराबर √110। आ गया कि नहीं आ गया? सो ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया? k बराबर 110। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। देखिए इसमें क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन में है बाबू कि इस तरह से आपको एक सर्किट जो है वो दी गई थी,
मैं सर्किट बना दूं, ठीक है। इस तरह से एक सर्किट आपको जो है यहां पे दिया हुआ था, ठीक है। सर्किट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किट में ये R1 था जो कि 2 ओम्स का है, ये भी R2 है, ये 2 ओम्स है, ये R3 है जो कि 3 ओम्स का है, R4 जो है वो 20 ओम्स दिया हुआ था, और R5 जो है वो दिया हुआ है 5 ओम्स, ठीक है। ये है 24 वोल्ट और ये रेसिस्टेंस है 3 ओम्स जो कि बैटरी की इंटरनल रेसिस्टेंस थी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द करंट थ्रू, क्या पूछ रहा था? फाइंड द करंट थ्रू R4 जिसको I4 करंट नाम दिया गया था, और R5 जिसको I5 करंट नाम दिया हुआ था। मतलब समझ रहे हैं? मतलब आपको यहां पे बताना है कि इसके थ्रू कितना करंट होगा और इसके थ्रू कितना करंट होगा। ये I4 है और ये I5 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसको निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल करके हम वहां से पहले करंट निकाल लेंगे कि व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो देखो, पहले इसका आप जो है ना यहां पे पहले इसका आप निकालो, ये जो चीज देख रहे हो इसका निकालो, पैरेलल है दोनों। तो पैरेलल है तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1/RP, ठीक है। और यहां पे ये दोनों पैरेलल है तो RP इज इक्वल टू, या 1/RP इज इक्वल टू 1/20 + 1/5। क्लियर है? तो यहां से आप निकालोगे तो RP की वैल्यू 1 ओम्स आएगी, और यहां से आप निकालोगे तो RP की वैल्यू 4 ओम्स आएगी। आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या है, बाकी सब सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1 ओम्स प्लस 3 ओम्स प्लस 4 ओम्स अब प्लस फिर 3 ओम्स। तो R इक्विवेलेंट बाबू आपका हो गया 11 ओम्स। और V की वैल्यू कितनी दी गई है? 24 वोल्ट। कितनी दी गई है? 24 वोल्ट। तो V बराबर IR, ठीक है। यहां से I निकालिए तो I बराबर कितना हो गया? I बराबर हो गया V/R इक्विवेलेंट, बोले तो 24/11 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई है। क्लियर है? ये करंट की वैल्यू आ गई। अब हमको I4 पूछ रहा है, तो I4 निकालने का फॉर्मूला है I4 बराबर R5/R4 + R5 इंटू I, जो कि क्या हो जाएगा? R5 5, दोनों का सम करो 25 इंटू 24/11। क्लियर है? ये काट दो आप। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 24/55 सॉरी। और I5 बराबर क्या होगा? R4/R4 + R5 इंटू I, जो कि हो जाएगा 20/25 इंटू 24/11। काटिए, 4 5, तो 96/55 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।